सबको प्रणाम। राम राम। आज हम उन सतियों के विषय में बताना चाह रहे हैं जो पतिव्रत धर्म पालन करके अपने पति को अपनी इच्छा के अनुसार जिंदा रखने में सक्षम थी। उसमें सतियाँ बहुत थी। सती अनसुईया, सती सावित्री, सती सुलोचना, सती मंदोदरी। उसके पहले हमारे सनातन में एक वृंदा नाम की महिला थी। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी और इतनी परम भक्त थी कि भगवान प्रकट हो गए और बोला कि वर मांगो। तो उन्होंने अपने मन के लायक वर मांगा कि मैं आपकी पत्नी बनूं। उन्होंने कहा कि दूसरे जन्म में अभी कुछ दूसरा मांग लो। तो उन्होंने ये वर मांगा कि मेरा पति जब तक मैं रहूं तब तक मारा न जाए। भगवान ने कहा यो मस्त। जब वरदान पाई तो आज कल के जो आतिताई हैं, जैसे हिरण्यकश्यप थे, चाहे अभी कलयुग में भी बहुत हैं जो होलिका दहन नहीं होने दे रहे हैं, होलिका को अपनी बहन अपनी फुआ मान रहे हैं, हिरण्यकश्यप को अपना खानदान मान रहे हैं। उसी तरह कि उनके विचार में भी उथल पुथल होने लगा कि मैं तो अब मैं जिससे भी शादी करूंगी वो मारा ही नहीं जाएगा, और वो जंगल की तरफ निकल जाती हैं भगवान से क्षुब्ध होकर। जब जंगल की तरफ जाती है तो उनकी मुलाकात होती है जलंधर से। उस जलंधर से जो भगवान से ही पैदा हुआ एक अंश होता है जो बहुत ही बहादुर होता है। लेकिन जब उसको देखती हैं तो उसको फंसाने का प्रयास करती हैं, उसको अपने जाल में लपेटने का प्रयास करती हैं, लेकिन लपेट नहीं पाती हैं। अंतोगत्वा दोनों में प्यार होता है और शादी हो जाती है। और लास्ट में वो बताती है कि अगर मेरे साथ शादी होगा तो अब जब तक मैं रहूँगी आप मारे नहीं जाएंगे, आप अमर हो जाएंगे और आप तीनों लोक पर विजय प्राप्त कर लेंगे। आपको कोई हराने वाला नहीं होगा, आप भगवान होंगे। इस बात को मानकर वो शादी कर लिया। और वास्तव में वो इतना उत्पात करने लगा कि सारे देवी देवता परेशान हो गए। और इतना परेशान हुए कि उसकी मृत्यु के लिए, उसको मरवाने के लिए, उसकी मतलब अंत करने के लिए तरह तरह के उपाय करने लगे। लेकिन सारे उपाय फेल होते गए। जब सारे उपाय फेल होते गए तब वो देवी देवता जितने थे, प्रभु गणेश, कार्तिक, प्रभु शिव, पार्वती के पास पहुँचे। सबने अपना उपाय लगाया, किसी देवी देवता ने उसका सामना नहीं कर पाया। तब छल से मतलब देवताओं को भेजा गया फिर कैलाश के तरफ, क्योंकि उसको वरदान था कि कैलाश पहुंचेगा तभी शंकर जी के हाथों मारा जाएगा, क्योंकि वो अपना कैलाश बना दिया था। जैसे कि आज कलयुग में एक महात्मा हमारे यहाँ से 400 BC करके भगे और जाके कैलासा देश बना लिए, उसी तरह से वो भी भगा और कैलाश का स्थापना कर दिया, नए कैलाश का, और उसी पर रहने लगा। ये बात प्रभु शंकर को भी खलने लगी कि प्रभु एक ही हो सकता है, 1000 नहीं हो सकते हैं। मतलब हम शिव एक ही हो सकता है, 2 नहीं हो सकते हैं। लेकिन उनको मारने में अड़चन ये थी कि पति सतीव्रता थी और उसके सत के चलते कोई मार नहीं पाता था। और दूसरी चीज़ वो जिंदा थी, क्योंकि उसको वरदान था कि जब तक जिंदा रहोगी तब तक तुम्हारे पति की मृत्यु नहीं हो सकती। तो उपाय लगाए श्री गणेश जी कि उसके घर पहुँच करके और अस्त व्यस्त कर दिए उनके राजधानी को। और उसके बाद उसके घर से मुट्ठी बांधे निकले और कहे कि मैं तुम्हारे पति के प्राण का कारण लेके जा रहा हूँ, ये चीज़ मैं ले जाकर एक जगह फेंक दूंगा और तुम्हारा पति मारा जाएगा। इस बात को वृंदा समझ नहीं पाई और वृंदा ने गणेश जी की पीछा की और गणेश जी भागते गए, वृंदा पीछा करती गई। आसमान के रास्ते, समुद्र के रास्ते, चारों तरफ भागते उस जगह पहुँचे गणेश जी जहाँ वृंदा पहले भगवान विष्णु की पूजा करती थी। जब वहाँ पहुँचे
तो वृंदा जब उस स्थान को देखी तो उसका दिमाग धीरे धीरे परिवर्तित होने लगा, क्योंकि वो तो पाप की दुनिया में पहुंच चुकी थी ना। जब पाप की दुनिया से जब पुण्य की दुनिया में फिर आई तो उसका अस्तित्व तो जागा, और पुण्य जब जागना चालू किया तो उसको प्रभु की भक्ति, प्रभु का वरदान, प्रभु की सारी बातें याद आने लगी। जब याद आने लगी तो उसी पर गणेश जी ने समझाया कि हे सत्यदेवी, आप तो विष्णु जी के भक्त थी, आप इनके इतने बड़े भक्त होने के बावजूद भी एक पापी का साथ दिया, जो पापी के चलते कितनों का नाश हुआ, कितनों का अंत हुआ, कितना खून खराबा हुआ। अब तो भगवान की भक्त थी, भगवान की भक्ति में कितना आनंद था, आपने अपने पाप का प्रायश्चित कर लीजिए, प्रभु की पूजा कर लीजिए। तो फिर प्रभु की पूजा करने लगे और प्रभु में लीन हो गई। अंतोगत्वा गणेश जी ने कहा कि जब तक आप रहेंगी तब तक वो मारा नहीं जाएगा, और भगवान का अस्तित्व ही खत्म करने पर लगा हुआ है, तो न नारायण रहेंगे, न शिव रहेंगे, न ब्रह्मा रहेंगे, तो सृष्टि की रचना कैसे होगी, अस्तित्व कैसे बचेगा। तो वृंदा अपनी हत्या अपने कर लेती है, मर जाती है बेचारी। ज्यों वो मरती है उधर शंकर भगवान जलंधर को मार देते हैं। हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि एक सती स्त्री जब तक जिंदा रहती है और जब तक उसका अस्तित्व, उसका सतीत्व परिपूर्ण रहता है, तो उसके पति को कोई मार नहीं सकता है। और आज हमारे देश में ऐसे ऐसे हमारी पत्नियां, हमारी बेटियां, हमारी बहुएं आ रही हैं जो एक पति के होते हुए भी कई पतियों से संपर्क बना कर रखती हैं, और उन पतियों के जो पति बने हैं लालची, वो इनके धन के चक्कर में आकर इनसे प्यार करते हैं, और अंतोगत्वा सास ससुर और पति की हत्या हो जाती है, और पत्नी और दोस्त जेल चले जाते हैं, घर खाली हो जाता है। तो हम समाज को निवेदन करना चाहते हैं कि आप सनातन की तरफ बढ़िए, संविधान के सहारे देश को चलाइए, लेकिन अपने जीवन को अगर बचाना है, सुंदर रखना है, सतीत्व पाना है और पति को अमर रखना है, तो आप सनातन की तरफ बढ़िए और प्रभु श्री राम का अवलोकन करिए, माता सीता का अवलोकन करिए, वृंदा का, सती अनसुईया, सती सावित्री, सती सुलोचना का अवलोकन करें। और साथ में उनके पतियों, उनके भाइयों से भी निवेदन है कि आप लोग कुकृतियों से दूर आएँ, नशा से दूर रहें, मीट मांस से दूर रहें, जैसा वैसा मन, इसलिए जैसी संगत वैसी कर्म, अच्छे संगत का साथ दें। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।